गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आफ्टर पैकेज डाउनलोड करने के बाद जो है हमारा एरर जो है रिजॉल्व हो चुका है। अब हम कंट्रोलर की तरफ बढ़ते हैं। तो कंट्रोलर एग्जैक्टली होता क्या है इस बात को समझते हैं। जितने भी हमारे पास CRUD ऑपरेशन का जो कोड होते हैं, जो भी हम CRUD ऑपरेशन का कोड लिखते हैं, जैसे गेट का हुआ, पोस्ट का हुआ, पुट का हुआ, डिलीट का हुआ, ये सारे ऑपरेशन जो होता है जा करके कंट्रोलर में परफॉर्म होता है। तो अब क्या करेंगे, एक हम कंट्रोलर ऐड करेंगे। तो कंट्रोलर पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ऐड का ऑप्शन आएगा कंट्रोलर। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से कंट्रोलर हमें सिलेक्ट करना है। तो हम एपीआई पे क्लिक करेंगे और एपीआई का जो कंट्रोलर होगा जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रीड और राइट एक्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब वहाँ पे हमें जा करके कंट्रोलर का नाम देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम देंगे अपने कंट्रोलर का, लाइक EMP इन्फो नाम का एक कंट्रोलर बना रहे हैं और उसका हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिलेक्टेड है, तो यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये एक क्लास क्रिएट होगा, बहुत ही एक बढ़िया फॉर्मेट में, जो भी जितने भी CRUD ऑपरेशन है बहुत बढ़िया फॉर्मेट में आपको क्रिएट करके ये देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपना इन्यूमरेबल फॉर्म में है, तो हम इसको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने अनुसार हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं उसकी तरफ चल। CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो होता है इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि क्लास में जो कंट्रोलर का क्लास है, उस क्लास में एक DB कॉन्टेक्स्ट को हम वहाँ से लाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब एक तरह का वेरिएबल, उस टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस क्लास में देख लेते हैं, यहाँ पे अपने DB कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है। DB कॉन्टेक्स्ट का नाम यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करके और कंट्रोलर में आएंगे। DB कॉन्टेक्स्ट का नाम हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और एक DB नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसको नल असाइन करेंगे, ठीक है। ये बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें बहुत काम आने वाला है और इसको हम प्राइवेट करेंगे ताकि हम इसको प्राइवेटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमने DB कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो DB कॉन्टेक्स्ट को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ DB कॉन्टेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और कंस्ट्रक्टर में जो है कुछ थिंग्स पास करते हैं, लाइक उसमें जो DB कॉन्टेक्स्ट का जो DB कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें हम पास करेंगे उस कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि हमें यहाँ पे DB कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है। तो चलिए इस कंट्रोलर का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर जो पब्लिक होगा और यहाँ पे हम पब्लिक, ठीक है, और इसमें हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। तो पैरामीटर हम क्या पास करने वाले, पैरामीटर जो अपने DB कॉन्टेक्स्ट है ना, तो DB कॉन्टेक्स्ट का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लाइक इस तरह से -DB करके एक _DB करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस DB में हम असाइन कर देंगे। हम डायरेक्टली अगर यूज़ नहीं कर सकते तो इस DB में हम असाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने असाइन कर दिया। अब क्या होगा कि जितने भी DB से रिलेटेड जो भी डेटाज होंगे इस DB में आकर के असाइन हो जाएंगे, ठीक है, या इस DB को इस्तेमाल करके हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस को सेलेक्ट करके और परफॉर्म करते हैं। तो पर्टिकुलर ऑपरेशंस क्या हो सकता है, लाइक हम पोस्ट को ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गेट है, तो इसको हम सेम फॉर्मेट में करके रख देते, क्योंकि एरर जब होगा ना तो ये बहुत दर्द देगा। इसको कमेंट ही कर देते हैं, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए कमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि जो पोस्ट है, आप पोस्ट देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पोस्ट है, इस पोस्ट को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। और पोस्ट में हम पोस्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, इस ऑपरेशंस को अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमें राउटिंग का एक पाथ लगता है, ठीक है, लाइक
आप देख सकते हैं कि राउट का कहीं भी मतलब ऊपर एक राउट का पाथ दिया हुआ है, ये राउट का पाथ दिया हुआ है। ठीक उसी तरह से प्रत्येक मेथड के पास आपको एक राउटिंग पाथ देना पड़ेगा। ठीक, हम यहाँ पे राउटिंग देंगे। राउटिंग से क्या होगा, ताकि हमारा जो एक्शन हो, पर्टिकुलर एक्शन हो, एट ए टाइम परफॉर्म हो। लाइक हम पोस्ट करना चाहते हो तो पोस्ट परफॉर्म हो, गेट करना चाहते हैं तो गेट परफॉर्म हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम राउट देंगे, या यहाँ से हम कॉपी करके लिख सकते हैं, ये कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पोस्ट के सामने हम दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर लेंगे और इसका नाम रख देंगे एक्शन। इसका नाम आप एक्शन रख सकते हैं, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्शन रखेंगे। ठीक है, हो गया। तो गाइज यहाँ पे जो भी कुछ चेंजेस है, छोटे छोटे चेंजेस है, उसका यूज़ भी आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दें। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे यूज करना है एक्शन रिजल्ट। ठीक है, एक्शन रिजल्ट वॉइड की जगह हम एक्शन रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्शन रिजल्ट आपको दे रहा है। ओके, ठीक है, आप यहाँ पोस्ट कॉल कर रहे हैं और पोस्ट कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हमें एक फ्रॉम बॉडी है, फ्रॉम बॉडी के बाद फिर हमारा जो क्लास का नेम है, क्लास का नेम मतलब जो मॉडल का नेम है ना, लाइक मॉडल अपना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं अपना एम्प्लॉय इन्फो है, तो कंट्रोलर में जाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस। ठीक है, तो यहाँ पर आप पेस्ट करके और इसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लाइक OBJ, और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका मतलब जो हमें परफॉर्म करना था, जो हमें चेंजेस करने थे वो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐड कैसे करना है, ये जब इंफॉर्मेशन, जब यहाँ पे डेटा आएगा तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे लाइक db डॉट, ये db कौन सा है, ये db ये है, एक हमने एक वेरिएबल बनाया था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसमें नल असाइन किया था। उसके बाद जो db कॉन्टेक्स्ट का जो उसका ऑब्जेक्ट था, वो उस ऑब्जेक्ट को हम इसमें असाइन कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, db डॉट, अब इसमें जितने भी ऐड मेथड, जैसे ऐड हमने कर लिया। अब ऐड क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है ना, उसी को यहाँ पे हम ऐड करेंगे और सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद जो सेव चेंजेस आते हैं, जब भी हम ऐड करते हैं, जब भी हम कोई भी डेटा को ऐड करते हैं, तो उसमें हमारा जो है db डॉट सेव चेंजेस आता है। इससे क्या होता है कि जो भी db में डेटा मतलब सेव होते हैं और उसको हम अपडेट करते हैं। ठीक है, तो सेव चेंजेस यहाँ पे हम कर लेंगे। उसके बाद कुछ तो रिटर्न करना पड़ता है, मतलब जब तक हमने यहाँ लिखा है कि रिटर्न जो है एक्शन रिजल्ट है, तो रिटर्न टाइप में हम क्या लिख सकते हैं, रिटर्न टाइप में मतलब ओके लिख सकते हैं, लाइक ओके, हमने ओके लिख दिया है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा चेंजेस हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ से कि आप पोस्टमैन यूज करके और आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये आपका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए गाइज, हम पोस्टमैन यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अपना प्रोजेक्ट जो है रन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहली बात कि इतना कुछ चेंजेस के बाद हम बिल्ड मारते हैं, देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट कितने हद तक सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना बिल्ड जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये कुछ समय ले सकता है बिल्ड को कंप्लीट करने में, तो धीरे धीरे अपना बिल्ड जो होगा सक्सेस हो जाएगा। अगर जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं कि अपना जो बिल्ड है वो सक्सेस है, अपना बिल्ड सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको रन करते हैं। रन करेंगे तो रन करने के बाद जो है ये किसी न किसी एक पर्टिकुलर पोर्टल पे रन होता है। ठीक है, ये किसी न किसी पर्टिकुलर पोर्टल पे रन होता है, तो ये कुछ समय ले सकता है, अपने लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो गाइज देख सकते हैं कि अपना प्रोजेक्ट जो है एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है। ठीक है,
अब क्या करना है हमें कि पोस्टमैन से हमें चेक करना है। तो आप सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास पोस्टमैन है तो ठीक है, नहीं तो आप पोस्टमैन क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पोस्टमैन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पोस्टमैन को कैसे यूज़ करते हैं उसको सीखते हैं। तो गाइज़ सबसे पहली बात यह है कि हम पोस्टमैन कैसे यूज़ करते हैं, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि आप पोस्टमैन पे जाएं, उसको डाउनलोड करें, डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करें, डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करके उस पर अपना अकाउंट बनाएं। ठीक है, उसके बाद अपना जो है वर्क स्पेस भी डाल सकते हैं। यहाँ मेरे पास बहुत सारे वर्क स्पेस है, तो मैं एक नया वर्क स्पेस जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जो न्यू कलेक्शन कुछ करके होगा। ठीक है, यहाँ एक न्यू कलेक्शन आया है जो नया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने प्रोजेक्ट का जो नेम है उस प्रोजेक्ट का नेम मैं डाल देता हूँ, सॉरी इसको डिलीट करिए, और यहाँ पर न्यू कलेक्शन इसका रीनेम करते हैं। रीनेम अपना जो प्रोजेक्ट का नाम है, लाइक एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय कॉल्स लिखते हैं, और यहाँ पर हम एक ऐड रिक्वेस्ट लिखते हैं। रिक्वेस्ट क्या डालेंगे कि हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। रिक्वेस्ट ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट ऐड हो गया। अब ये न्यू रिक्वेस्ट को हम रीनेम करेंगे, रीनेम करके हम लिखेंगे पोस्ट। ठीक है, और यहाँ चेंजेस हो गए, यहाँ पे चेंज कर लो कि हमें पोस्ट कॉल करने। यहाँ एक कॉम्बो बॉक्स ओपन होगा, पोस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद आप बॉडी को सिलेक्ट करें। ठीक है, बॉडी सिलेक्ट करने के बाद आप सीधे रॉ में आए। अब यहाँ पे आपको कॉम्बो बॉक्स में चेंज करने हैं, और जेसन जो आपका जेसन फॉर्मेट है, जेसन फॉर्मेट हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यूआरएल कैसे देते हैं, यहाँ पे यूआरएल कहाँ से लाते हैं। तो यूआरएल लाने के लिए जहाँ पे आपका ये रन हुआ है, ये प्रोजेक्ट जो रन हुआ है, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है, अब हमें एपीआई को कॉल मारना है। तो इसके बाद जो आती है एपीआई, ठीक है, उसके बाद जो आपके कंट्रोलर का नेम है, लाइक आप देख सकते हैं कि आपका जो कंट्रोलर का नेम है, कंट्रोलर का नेम क्या है, यहाँ पे EMP इन्फो है। ठीक है, तो आप यहीं तक कॉपी करें, ये सिर्फ इतना कॉपी करें। ठीक है, कॉपी करके और आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पोस्ट कॉल है, तो पोस्ट कॉल में हम क्या करते हैं कि डेटा को सेव करते हैं। तो डेटा सेव करने के लिए हमें प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है। हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, उस प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी था। तो एम्प्लॉय आईडी हम पास नहीं करने वाले, एम्प्लॉय आईडी 0 पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम लिखेंगे जेसन फॉर्मेट में, मैंने आपको बताया कि जेसन फॉर्मेट में जो आता है हमेशा डबल कोट और डबल कोट में आता है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे अपना दूसरा प्रॉपर्टी हम कॉपी करेंगे, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम सेम फॉर्मेट में हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि आप मतलब पोस्टमैन जो है कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नेम कॉमा, मतलब जितने हमें न्यू लिखने हैं उस कॉमा के बाद ही लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी हम कॉपी करते हैं एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यह हमारा एक जेसन फॉर्मेट जिससे हम कॉल कर सकते हैं वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या पास करेंगे, इंटीजर है तो 0 पास कर दो। ठीक है, और यहाँ नेम जो है मैं चाहता हूँ कि अपना नाम ABC पास करूँ, और हमारा एड्रेस जो हो DEF हो। ठीक है, अब हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब कॉल्स हैं, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका URL जो है कैसा, मतलब जैसा हम लिखे वैसा है कि नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने
यूआरएल में कंट्रोलर का नाम डाल दिया, लेकिन कंट्रोलर के नाम डालने के बाद हम कौन सा मेथड को कॉल कर रहे हैं वो हम भूल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रोलर के नाम डालने के बाद हमें मेथड कौन सा है, तो मेथड कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, तो आपको जा करके देखना पड़ेगा, आपके अपने कंट्रोलर में देखना पड़ेगा कि हमने कौन सा मेथड लिखा है। ये पोस्ट मेथड लिखा है, इस पोस्ट मेथड को आप कॉपी करेंगे और कॉपी करके आप पोस्टमैन में आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम कर क्या सकते हैं कि यहाँ पे हम डिबग फिक्स करते हैं, यहाँ पे डिबग पॉइंट फिक्स करते हैं, ठीक है। लाइक डिबग 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 ठीक है। ये हो सकता है हैंग कर रहा है हमारा सिस्टम, तो यहाँ पे हमने डिबग फिक्स कर दिया है। तो अब यहाँ से जैसे ही कॉल करेंगे, अगर हमारा सब कुछ सही हुआ तो जाकर के डिबग को हिट करेगा, और जो भी हम डिबग F10 करेंगे तो हमारा सक्सेस होगा। हमने क्लिक किया, रिक्वेस्ट मारा, ठीक है, रिक्वेस्ट मारा, कुछ समय ले सकता है रिक्वेस्ट जाने के लिए, तो हम वेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हिट आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे हिट आ चुका है। तो आप देखिए कि यहाँ एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉय का ये ऑब्जेक्ट है, इसमें डेटा आया है क्या, इस पर आप कर्सर रखिए, कर्सर रख के इसको ओपन कीजिए। तो ओपन कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि एम्प्लॉय एड्रेस है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सब कुछ नल आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, F10 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम F10 करेंगे, ठीक है, F10 आप करते रहो, फिर से चेक करो। जब चेक करोगे आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कह रहा है कि द एंटिटी टाइप एम्प्लॉय इन्फो रिक्वायर्स प्राइमरी की टू बी बिहाइंड इफ़ यू इंस्टेड टू यूज़ अ कीलेस एंटिटी टाइप, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने जो मॉडल बनाया है वहाँ पे हमने इसको बताया नहीं है कि कौन सा प्राइमरी की है, ठीक है। तो हम फिर से अपना सर्वर को स्टॉप करेंगे। सर्वर स्टॉप होने के बाद अब जो आईडी हमने बनाया था, जो आईडी हमने यहाँ पे बनाया था, लाइक एम्प्लॉय info.cs में, तो हमने इसको बताया नहीं था कि ये की है, प्राइमरी की है, तो हमें बताना पड़ता है। तो बताने के लिए हम क्या करेंगे, बताने के लिए हम लिखेंगे की, ठीक है। तो की लिखने के बाद यहाँ पे हमें डेटा का अनोटेशन जो होता है देना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पे डेटा अनोटेशन जो है आपको फिक्स करना पड़ता है, ये डेटा अनोटेशंस, ठीक है। तो तब इसको पता चलेगा कि एम्प्लॉय आईडी जो है, मतलब एम्प्लॉय जो आईडी है ये एक प्राइमरी की है। अब हम यहाँ से फिर से इसको रन करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट अपना जो है रन कर चुका है। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से सेम रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आए और फिर से हम यहाँ चाहते हैं कि सेम रिक्वेस्ट जाए। एक मिनट, इसको रिफ्रेश होने दीजिए। अब यहाँ पे हम सेम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, सेंड किया तो अब रिक्वेस्ट यहाँ जाना चाहिए था, ठीक है। अगर ये सर्वर को हिट करता है मतलब हमारा जो रिक्वेस्ट है सही है। देखते हैं हिट करता है क्या। तो यहाँ पे जो है अपना सर्वर हिट किया है। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे कि इसमें कुछ डेटा आया है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर रख करके देखेंगे तो सब कुछ फिर से नल वैल्यू आ रहा है। देखते हैं डिबग करके F10। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने जो डेटा पास किया था उसका जो रिज़ल्ट आया है 200 ओके आया, मतलब सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन हम चेक करते हैं कि अपने डेटाबेस में जो डेटा हमने यहाँ से भेजा है तो क्या वो डेटा वहाँ पहुँचा है या नहीं। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो यहाँ से हम इस क्वेरी को फायर करेंगे। तो इस क्वेरी को जो फायर करेंगे मतलब एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी डेटा आएगा, कि जो भी डेटा मतलब सेव हुआ रहेगा तो वही डेटा यहाँ पे आकर के शो करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस, जो अपना नेम है, एड्रेस है, ये सब जो है नल आया है। क्यों नल आया है इस बात को हम चलिए सर्वर से पता करते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने db.add सिर्फ डायरेक्टली लिखा है, ठीक है, जो कि हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि db डॉट और जो वहाँ db सेट में जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट के बाद हमें ऐड को कॉल करना था, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर
टीवी कॉन्टेक्स्ट में हमने एक टीवी सेट बनाया है। इस टीवी सीट को हम कॉपी करेंगे और कंट्रोलर में जाएंगे। कंट्रोलर में जाने के बाद डीवी के बाद उसको पेस्ट करेंगे और पेस्ट करके डॉट डालेंगे और फिर यहाँ पर डीवी डॉट सेव चेंजेस भी हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेव कर लिए, फिर से हम रन करते हैं। तो चेंजेस के बाद देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और फिर से हम कमांड फायर करेंगे, ठीक है। फिर से हम यहाँ से ये URL को फायर करते हैं और रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम जैसे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर को हिट करना चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्वर को ये हिट कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं येलो कलर में, तो ये सर्वर को हिट कर चुका है। अब आप यहाँ पे देखिए कि डेटा कौन कौन सा डेटा आया है, इसको ओपन कीजिए और फिर से यहाँ पे नल दिखा रहा है, ठीक है। तो नल दिखा रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि फिर से F10 करेंगे, फिर से फंक्शन F10 करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात ये है कि पोस्टमैन, जब हम पोस्टमैन से जब भी कॉल करेंगे तो जो अपना मेन फॉर्मेट है कि हमें कॉल करने का जो मेन फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये अपना मतलब पोर्टल है जिस पोर्टल पे रन कर रहा है, उसके बाद ये API है क्योंकि हम API यूज़ करने वाले हैं। तो API का नाम क्या है और कौन सा मेथड आप कॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने पास किया एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम अगर मान लीजिए कि हमने सागर डाला और एड्रेस जो है दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ से हम रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट जैसे करेंगे, रिक्वेस्ट सीधा जाके हिट करेगा सर्वर को। सर्वर को जैसे जब हिट करेगा तो हम F10 करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये डिबग का काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा डिबग सारे पॉइंट पे रखें जो कि हमें पता चले, ठीक है। F10 या अब देख सकते हैं कि आपका कंट्रोलर में इन कर चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ तो वैल्यू लेकर आता ही आता है, ठीक है। इसको F10 करते जाइए, F10 ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं कि कौन सा डेटा आ रहा है। अब डेटा यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नेम, एम्प्लॉय नेम सागर और दिल्ली आ रहा है, ठीक है। तो आप F10 करते जाइए, ठीक है। F10 करते जाए और आपको दिखेगा सेव चेंजेस चलेगा, ठीक है। जब सेव चेंजेस चलेगा तो आपको लगेगा डेटाबेस में आपका डेटा सेव हो चुका है, ठीक है। तो मैंने हर पॉइंट पे डिबग लगाया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे ओके रिटर्न हो रहा है और इन द लास्ट में आप देखेंगे कि आपका सेव हो चुका है डेटा। और सेव जैसे ही सेव होता है, सक्सेसफुल सेव होता है, तो यहाँ पे 200 ओके आपको रिस्पांस देता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि जो आपने डेटाबेस में जो आपने डेटा वहाँ से भेजा है क्या डेटाबेस में अपडेट हुआ, यहाँ पे आकर के सेव हुआ क्या, तो इस क्यूरी को अगर आप फायर करेंगे तो देख सकते हैं कि दिल्ली जो अपना ये दिल्ली एड्रेस है और सागर नेम है जो हमने वहाँ से भेजा था, ठीक है। तो गाइज़ अपना जो डेटा है डेटाबेस में सेव हो चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अपना जो गेट कॉल है, अपडेट है, डिलीट है, ये सारी चीज़ हम परफॉर्म करने वाले, ठीक है। तो चलिए हम गेट कॉल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम सर्वर को बंद करते हैं। यहाँ से जो है अपना सर्वर बंद हो चुका है। अब सेम थिंग, सेम पैटर्न हम कॉपी करेंगे, सेम पैटर्न को गेट से हम कॉपी करेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी रिमेनिंग थिंग्स है लाइक गेट है, अपडेट है, डिलीट है, ये लोग आप करें, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियोज़ बनाता हूँ। थैंक यू।